गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था कि सफ़िया नमक को लाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करती है। जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है तो कस्टम अधिकारी वहाँ से गुजरते हैं तो उसके दिमाग में वही परेशानी रहती है कि मैं ये नमक को कैसे ले जाऊँ। तो वो क्या करती है, उसे किनुओं की टोकरी में से निकाल कर उस नमक को पर्स में रख लेती है, ताकि वो सोचती है कि मतलब मैं इस नमक को चोरी छुपे नहीं ले जाऊंगी, तो पर्स में रख लेती है। जब सारा सामान चेकिंग होकर उसका रेलवे स्टेशन से मतलब बाहर निकल जाता है, कस्टम से चेक हो जाता है, तो वहीं पर एक कस्टम के अधिकारी खड़े होते हैं। सफ़िया उनके पास खड़े होकर उनसे बात करती है। वो सफ़िया उनसे आकर पूछती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो अधिकारी उनसे पूछते हैं कि बोलिए, क्या बात करनी है आपको। सफ़िया उनके लहजे ने सफ़िया की हिम्मत बढ़ा दी। सफ़िया उनसे पूछने लगती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा वतन तो दिल्ली है, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे तो आप भी उधर की ही मालूम होती हो। आप कहाँ की हो। सफ़िया कहती है कि मैं तो लखनऊ की रहने वाली हूँ, यहाँ पर अपने भाइयों से मिलने आई थी। जी हाँ, मैं भी लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर ही आ गए हैं, अब वे लोग लाहौर में रहते हैं। तब पाकिस्तान बना था, तब हमारा वतन दिल्ली था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे हो गए तब हम लाहौर में आ गए। सफ़िया ने हैंडबैग को मेज़ पर रख दिया और उसमें से जो नमक की पुड़िया थी उसको हाथ में ले लिया और धीरे धीरे जो कस्टम अधिकारी थे उन्हें सब कुछ बताने लगी। उन्होंने पुड़िया को अपनी तरफ सरकाना शुरू किया, यानी कस्टम अधिकारी ने पुड़िया को अपने हाथ में ले लिया और उसको सफ़िया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने उस पुड़िया को ऐसे करके अच्छी तरह कागज़ में लपेटा और धीरे लपेट के सफ़िया के बैग में ही रख दिया। यानी उन्होंने सफ़िया को कुछ नहीं कहा, उन्होंने उस नमक की पुड़िया को खुद सफ़िया के बैग में रख दिया और बैग सफ़िया को देते हुए बोले कि यहाँ से ऐसी बात नहीं है, आप ये नमक ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यापार के लिए ले जा रहे हैं या आपका मंसूबा कुछ खराब है। आप तो अपनी माँ के लिए, जिसे आप अपनी माँ मानती हैं, सिख बीवी को, उनके लिए ये नमक लखनऊ ले जाना चाहती हैं तो आप ले जा सकती हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती और कानून भी हैरान रह जाता है। सफ़िया कस्टम से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और कस्टम अधिकारी वहीं खड़े रह गए। प्लेटफॉर्म पर सफ़िया को जो विदा करने आए थे, बहुत सारे रिश्तेदार थे, बहुत सारे उसके दोस्त थे, भाई थे और हसरत भरी निगाहों से उसको देख रहे थे। और रेल अटारी स्टेशन को पार करती हुई आगे निकल गई, जिसमें से कि अटारी स्टेशन पर पहुंचते ही पाकिस्तानी पुलिस उतर गई और उसमें हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो गई। अब सफ़िया को ये समझ नहीं आया कि कहाँ से पाकिस्तान शुरू हुआ और कहाँ से हिंदुस्तान, क्योंकि वो सोचने लगी कि सभी की ज़मीनें एक जैसी हैं, एक सी ज़मीन है, सभी की जवान एक जैसी है, सूरतें एक जैसी हैं, सूरत में शक्ल एक जैसी हैं, सभी के पहनने ओढ़ने के कपड़े एक जैसे हैं, सभी के बोलने का अंदाज एक जैसा है, सभी की गालियाँ एक जैसी हैं। तो फिर सभी एक दूसरे को आपस में प्यार से नवाज रहे थे। बस मुश्किल इतनी थी कि दोनों के हाथों में बंदूकें थीं। अमृतसर से कस्टम वाले सफ़िया के बैग को बाहर तक लाए और उन्होंने सफ़िया का सारा सामान जब चेक हो गया तो उन्होंने कस्टम की ओर बढ़ते हुए बातचीत से जो एक बंगाली अफसर थे, उन्होंने सफ़िया मतलब पाकिस्तान की चेकिंग तो हो गई थी सफ़िया की, उन्होंने उसके पर्स में रख दिया था। अब हिंदुस्तान की चेकिंग होनी थी, तो हिंदुस्तान की जो चेकिंग कर रही थी वो एक बंगाली अफसर थे। तो सफ़िया ने जब सारा सामान चेक हो गया तो जो सफ़िया के हाथ में थोड़ा सा नमक था वो उसने उन्हें देते हुए कहा कि इसमें थोड़ा सा नमक है, जिसे मैं अपनी माँ के लिए तोहफे के रूप में ले जा रही हूँ। उन्होंने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, झिझकते हुए सब कुछ सुना दिया। सफ़िया ने यानी अब पर्स में जो नमक की पुड़िया रखी हुई थी उसको खोला और जो बंगाली अफसर थे उन्हें सारी बात सुना दी। वे सुनते रहे। उनकी सारी बात सुनने के बाद फिर उन्होंने भी क्या किया कि वो नमक उसके पर्स में रख दिया और उसको दे दिया। सफ़िया ने बैग को मेज़ पर रख दिया और पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उन्होंने नमक तो सफ़िया के बैग में रख दिया था, लेकिन जब उन्होंने पुलिस वाले को इशारा किया तो उसको कुछ थोड़ा सा शक होने लगा कि सफ़िया सोचने लगी कि कहीं ये पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को क्यों बुला रहा है। तो उन्होंने उस पुलिस वाले को क्या कहा कि जाओ 2 कप
चाय ले आओ। और उन्होंने अपने लिए और सफिया के लिए चाय मंगवाई। जब चाय समाप्त हो गई, जब दोनों चलने लगे, तो उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और बैग को उठाकर वे खुद आगे आगे चलना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने बैग को सफिया को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि कोई अगर चेक कर ले तो सफिया फंस सकती थी। तो उन्होंने सफिया के बैग को हाथ में ले लिया और बैग उठाकर वे खुद आगे आगे चलने लगे। और सफिया जब अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, यानी कस्टम पार हो चुका था, तब सबसे नीचे की सीढ़ी पर अफसर सिर झुकाए खड़े थे। अब सफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है। जब सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसी बोली भाषा है, सबके एक जैसे लिबास हैं, तो ये अलग अलग क्यों हैं? किसका वतन कहाँ है? हम लोग आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? एक साथ क्यों नहीं रह सकते? इसी उलझन में सफिया वहाँ से चल देती है।